फास्फोरस की परमाणु संख्या जो होता है 15 और इसका परमाणु द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, फास्फोरस, फास्फोरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 31, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोग निकालना जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसको जो है ऊपर वाले जो घात बोलेंगे या पावर, इसको ऐड कर दीजिएगा तो हमारा 15 आना चाहिए। अब एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 2 2 4 है 6 10 है 2 12 3 15, यानी 15 के इक्विवेलेंट आ गया, बराबर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही है। अब देखिए एल्ट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के अपरूप यानी टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं फास्फोरस, ध्यान दीजिए। यहां पे है श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस। अब ये सोचिएगा कि ये श्वेत यानी सफेद, सफेद कलर के फास्फोरस होते हैं और पीला भी, दोनों एक में क्यों है, इसको तो अलग अलग होना चाहिए, यानी अलग अलग होता तो हमारे टाइप 6 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन नहीं, 5 ही प्रकार के होते हैं, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान भाषा में याद कीजिएगा, ठीक है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस दोनों सेम होता है। फर्क क्या होता है इसके बारे में डीपली नेक्स्ट पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में। तो श्वेत फास्फोरस में क्या होता है कि श्वेत फास्फोरस को अगर हम लाइट में ले जाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है श्वेत फास्फोरस का, ये पीला फास्फोरस बन जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझे? अगर फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को हम किसी भी प्रकाश के उपस्थिति में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये श्वेत से, सफेद से पीला बन जाता है, यानी प्रकाश जल रहा है उसके सामने ले गए तो ये पीला हो जाएगा। दूसरा है लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस यानी सिंदूरी फास्फोरस। तीसरा है सिंदूरी, सिंदूरी कलर का, समझ रहे, बर्मिलियन, लेकिन यहाँ पे एस्केलेटेड दिया है। काला फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस, समझ गए, ये टाइप्स हो गए। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग जो है अनेकों काम में आता है। अब सबसे पहले टॉपिक ये है कि फास्फोरस कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, ये हमारे वर्तमान वायुमंडल में जो मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, ये जानवरों के शरीर में 58%, 58% जो है जानवर के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, 58% जो है जानवर के शरीर में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग के हड्डी में, यानी मनुष्य के हड्डी में फास्फोरस की मात्रा होती है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाता है, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाता है, तो चलने में, उठने में, बैठने में परेशानी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं गठिया, हर जोड़ों में दर्द। गठिया का मतलब क्या हुआ, हर जोड़ में, जहां पे जो ज्वाइंट है वो जोड़ में दर्द होगा। हाँ, गिरिश खत्म हो गया। देखिए, तो गिरिश क्या हुआ, एक प्रकार का लिक्विड है ये, ठीक है, यह एक प्रकार का लिक्विड है। ये लिक्विड जो है आवश्यकता से कम हो जाएगा तब दिक्कत है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ये दिन प्रतिदिन कम होता है। अभी इसके भी बहुत सारे हैं। अब कुछ डॉक्टरों का कहना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, उससे जो है घुटना का दर्द जो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चलिए अपने टॉपिक पे, इतना समझ गए, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 और परमाणु द्रव्यमान, इसके टाइप्स। अब हम लोग एक एक करके जो है सभी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। श्वेत फास्फोरस या पीला, यानी सफेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं। अब सफेद फास्फोरस से पीला फास्फोरस कैसे बन जाता है, इसके लिए ध्यान दीजिए। जब हम प्रकाश के पास, किसी भी लाइट के पास सफेद फास्फोरस को ले जाते हैं, ठीक है, तो ये पीला फास्फोरस, यानी धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये सफेद फास्फोरस है,
अब इसको किसी भी प्रकाश के सामने ले गए तो ये धीरे 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 पीला फास्फोरस बन जाएगा, फिर सफेद हो जाएगा। इसका गुण क्या होता है? ये रंगहीन होता है। कौन? सफेद फास्फोरस रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार जो है आसानी से देखा जा सके, उसको पारदर्शी बोलते हैं। गंधहीन यानी किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। यह मुलायम होता है, ठीक है। मोम यानी मोमबत्ती की तरह, मोमबत्ती जलाए होंगे, मोमबत्ती कैसे मुलायम होता है, वैसे ही श्वेत फास्फोरस जो है मुलायम होता है और ये ठोस रूप में होता है। इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, वैसे ही हम श्वेत फास्फोरस को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये 317 केल्विन पर पिघलता है। यह विषैला पदार्थ है, इसको ये नहीं कि खा लेंगे तो फिर टिकट कट जाएगा, ठीक है। ये विषैला पदार्थ है क्योंकि इसी का जो फॉर्मेशन होता है जिंक फास्फाइड, यहाँ पे लिखे हैं जिंक फास्फाइड, नोट कर लीजिएगा। जिंक फास्फाइड चूहा मारने के लिए, जो बड़े बड़े आलू प्याज गेहूं चावल का गोदाम होता है, आपको पता है उसमें चूहा लग जाते हैं और चूहा उसमें से कुतर कर बर्बाद करना शुरू होता है। खाते सो खाते हैं, बाकी बर्बाद भी कर देते हैं। तो उनको मारने के लिए जो है किसी भी अनाज के दाने में मिक्स करके जिंक फास्फाइड नाम का केमिकल रखा जाता है ताकि चूहा खाए और स्वर्ग लोक को पधार जाए। इनका गंध जो होता है यानी स्मेल जो आता है, ठीक है, स्मेल जो आता है वो लहसुन के आकार का, लहसुन जैसे लहसुन खाते होंगे तो कैसे मुंह से बदबू आती है, बगल में सूतल लोग के भी आपकी तरफ मुंह नहीं करेगा। और खास करके वहां पे मत जाइएगा लहसुन खा के, अगर डेटिंग वाला बात हो तो, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। गंध आता है लहसुन के आकार। ये जल में अघुलनशील यानी पानी में नहीं घुल सकता है, इसलिए जल में जो है डुबा कर रखते हैं और इसको अगर जल से बाहर रखेंगे तो यह स्वतः जल उठता है, स्वतः जल उठता है। कब? बाहर। श्वेत फास्फोरस को ऐसे खुली वायु में छोड़ देते हैं तो ये स्वयं ही जल उठता है, अपने आप जलने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग जो है बम बारूद और युद्ध काल में किया जाता है। मान लीजिए यूं पानी से निकाले और दुश्मन वहां खड़ा है, उसके पास फेंक दिए, आग पकड़ लिया, मर गया। तो इसलिए जो उस समय श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता था बम बारूद बनाने में। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने के बाद किसको? श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा समझते हैं, सरफ, सरफ के साथ गर्म करने के बाद फॉस्फीन का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा केमिकल है जिसमें श्वेत फास्फोरस घुलनशील होता है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस घुलनशील है, यानी आसानी से घुल जाता है। समझ गए इतना? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस जो है रंगहीन होता है, गंधहीन, पारदर्शी और ठोस मुलायम, मोम के आकार का होता है। यह विषैला पदार्थ है, इसको चख नहीं सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि जिंक फास्फाइड जो चूहा को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, इससे जो गंध आती है वो लहसुन के समान आती है और यह जल में अघुलनशील होता है, जल में इसको डुबा कर रखा जाता है क्योंकि खुली वायु में रख देने के बाद जो है यह स्वतः जल उठता है फास्फोरस, ठीक है। इसको कास्टिक सोडा के साथ, श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन प्राप्त होता है। फॉस्फीन के लिए जो आगे किसी वीडियो में बता देंगे। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील होता है, कौन? श्वेत फास्फोरस। इतना क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। यह लाल रंग का ठोस अपारदर्शक, यहां पे हम लोग क्या पढ़े थे? पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शक पढ़े थे। लेकिन लाल फास्फोरस जो होता है वो अपारदर्शक होता है, ठीक है। ये CH2 और जल दोनों में अघुलनशील है, यानी दोनों में से किसी में नहीं घुल सकते हैं और ये स्वतः जल भी नहीं सकते हैं। जैसे इसको क्या है, हम लोग पानी में डुबो कर रखते थे, क्यों? क्योंकि वायु के संपर्क में जो है श्वेत फास्फोरस जल जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
समझ गए? ये CH2 तथा जल में जो है अघुलनशील है, या विषैला नहीं है। विषैला नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चीखते रहेंगे। बात समझ रहे? श्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन और कार्बन के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लाल फास्फोरस का निर्माण कैसे होता है? देखिए, कुल मिला जुला के सब एक एक खानदानवा का है। हमको टाइप पढ़ना है जैसे बैगनी, काला, लेकिन सब बनेगा श्वेत फास्फोरस से। ठीक है, अब कितने बार बन जाता है? देखिए, श्वेत फास्फोरस और नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन चाहे कार्बन, दोनों में से कोनो मिला देला से क्या बन जाई? रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। वो भी कब? 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। अब लाल फास्फोरस का उपयोग जो होता है माचिस, माचिस के तीली में देखे होंगे एक मसाला के जैसे गोंद लगा के चिपका रहता है, वो लाल फास्फोरस होता है। ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, विषैला नहीं है। तभी तो घर में किसी बच्चे को माचिस का वो दे देते हैं कि ले भाई तू खेल। अब वो खिलेगा, चाटेगा, खाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर श्वेत फास्फोरस के दे दिए जाए, ले भाई तू चाट, तो फिर टिकट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये चीर के लकड़ी का माचिस का जो कवर बनता है, माचिस के डिब्बा, वो चीर के लकड़ी का बनता है। ठीक है, उस पे केमिकल जो लगाया जाता है वो भी फास्फोरस ही होते हैं। और दोनों फास्फोरस को जब एक साथ हम लोग घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ये जल उठता है। लेकिन क्या है कि अगर इसको पानी में, लाल फास्फोरस को पानी में संपर्क दे, जैसे माचिस है आपके घर में, माचिस वही पानी में नहीं है, बरसात के मौसम में दिखेगा नमी आ जाता है तो जल्दी नहीं जलता है। पूरा सूखा रहना चाहिए, हार्ड रहना चाहिए, ताकि घर्षण हो, और घर्षण होते ही वह स्वतः जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए माचिस के तीली में जो है लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 3 बचे, पहले 2 पढ़ चुके, अब तीसरा है सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। देखिए, सिंदूरी फास्फोरस क्या, 1903 ईस्वी में सैक नामक वैज्ञानिक ने फास्फोरस के विलयन में 10 घंटा तक गर्म करके लाल चूर्ण के रूप में प्राप्त किया। सैक नामक वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में, ठीक है, फास्फोरस के विलयन में, फास्फोरस जिस विलयन में घुला हुआ हो, उस विलयन में गर्म करके 10 घंटे तक गर्म किया। उसके बाद जो है लाल चूर्ण जो प्राप्त हुआ उसे कहते हैं सिंदूरी फास्फोरस। ठीक है, यह विषैला नहीं होता है, रेड फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी लाल फास्फोरस से अधिक क्रियाशील जो होता है सिंदूरी फास्फोरस, अपना कार्य जो है काफी तेजी से करता है। घनत्व तो इसका होता है 1.876, हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत मतलब उड़ता नहीं है, नहीं बोलते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को मान लीजिए कि हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होती जाती है, उसको ऑक्सीकृत बोलते हैं। तो ये हवा में अपने आप विलीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काला फास्फोरस। ये लाल फास्फोरस के जितने गुण होते हैं उतने ही गुण होते हैं काला फास्फोरस के। ठीक है, इसका घनत्व 2.69, यह विद्युत का चालक है, और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में ये विलेय है, यानी आसानी से घुल जाता है। अभी तक में काला फास्फोरस ही एक ऐसा फास्फोरस है जो CH2 में विलेय है, नहीं तो बाकी सब जो है अविलेय है। नेक्स्ट है बैंगनी फास्फोरस। ये श्वेत फास्फोरस को, यानी सफेद वाले फास्फोरस को किसी बंद नली में, परख नली में 803 केल्विन गर्म करने के बाद बैंगनी फास्फोरस प्राप्त होता है। इसका घनत्व होता है 2.34, द्रव्यनांक होता है 865.5 के, और ये हवा में ऑक्सीकृत ये भी नहीं होता है, यानी ये भी नहीं होता है, सिंदूरी फास्फोरस भी नहीं होता है, और बैंगनी फास्फोरस भी नहीं होता है हवा में ऑक्सीकृत। और यह विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए, फास्फोरस का मोस्टली उपयोग कहाँ होता है? फास्फोरस का जो है चूहा मारने के लिए, यानी जो विष वाले जो दवा बनते हैं, किसी जानवरों को
छिड़काव, जैसे मान लीजिए फसल है और फसल में छोटे छोटे कीड़े लग गए, और कीड़े को मारने के लिए जो केमिकल बनता है, वो केमिकल जो है उसमें फास्फोरस मिलाया जाता है। हाँ, सब में फास्फोरस मिलाया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो है, चूहा इत्यादि सब मर जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आतिशबाजी यानी बम बारूद बनाने के लिए भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस की तीली में जो मसाल के रूप में लगाया रहता है लेप, वो भी फास्फोरस का होता है। यानी ज्वलनशील पदार्थ का जहां उपयोग हो वहां पे फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या किसी प्रकार का कीटनाशक दवाई बनाना हो तो फास्फोरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बस, जय हिंद।